यहाँ पे क्या है कि ना किसी के घर तोड़ने की बात की जाती, ना जोड़ने की बात की जाती, यहाँ खुशी की बात की जाती है कि खुशी कैसे मिलेगी, आनंद कैसे मिलेगा, है ना। अब ये तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सीखने के बाद अपने घर परिवार में क्या निर्णय लेता है ना। तो यहाँ पे निर्णय लेने लायक बनाया जाता है, यहाँ मजबूत बनाया जाता है, फिर वो इसका इस्तेमाल कैसे करेगा, और जो भी करेगा यहाँ सीखने के बाद वो गलत कभी नहीं करेगा, सही ही करेगा, ये भी है ना। हम कुछ भी करते हैं हमारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। कोई दुनिया से जा रहा है उसकी आत्मा को शांति मिले, हम कहीं जा रहे हैं तीर्थ स्थान आत्मा की शांति के लिए, जबकि आत्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं, यथार्थ ही आत्मा है, समझ रहे हैं। लेकिन हम उसे कोई वस्तु बना देते हैं और उसी के पीछे भागे पड़े रहते हैं कि उसको शांति देंगे शांति देंगे, लेकिन कभी मिलती नहीं है, क्योंकि वो कोई वस्तु तो है नहीं कि उसे कुछ मिल जाएगा, कुछ पा जाओगे। तो ये जान लेना ही शांति दे सकता है, और जब तक आप उसे कुछ मानोगे कि वो संसार की वस्तु है तो भागते रहो, कभी भी चैन नहीं मिलने वाला। ठीक है, आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सोचते हो कि कुछ करके आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगा। जब आत्मा ही नहीं तो शांति किसको मिलेगा? शांति तो आपको ही चाहिए ना, आपके अहंकार को चाहिए, क्योंकि उसे आत्मा नहीं मिल रही है। पर वो सोचता है कि संसार में मिल जाएगी, जबकि संसार में है ही नहीं। संसार में तो सिर्फ प्रकृति है, और प्रकृति सब अपने आप चल रही है, उसमें कुछ मिलने पाने खोने जैसा है ही नहीं। और हम उसी में पाने खोने जैसा सोचते हैं, तो फिर वही डरे रहते हैं, या तो फिर हम घबराए रहेंगे, या तो फिर आत्मा से भी डरते हैं, कहीं भूत बन के ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, है ना। भगवान को नाराज कर देंगे तो फिर हमारी आत्मा दुखी हो जाएगी। किसी ने आपको ना मतलब आपसे बात की और किसी ने फिर आपको धोखा दे दिया, तो हमारी तो आत्मा टूट गई, अब तो हमारा मन ही नहीं लग रहा है। तो हर जगह हम आत्मा को घुसा देते हैं, यही हमारा दुख है। जबकि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, सब कुछ प्रकृति ही मात्र है। हम पंच तत्वों से निर्मित हैं और हम वही हैं, बस ये सच जान लेना। क्या समझ में आया कि हमारे जीवन के दुखों का कारण क्या है? नहीं, हम लोग सोचते, मतलब जो थोड़ा हमें समझ में आया ये कि आत्मा बहुत ऊंची चीज है। हम लोग समझ रहे, कुछ भी होता है तो बोलते हैं मेरे आत्मा को ठेस पहुंच गया, मेरा आत्मा टूट गया, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया। किसी से भी कभी हस्बैंड वाइफ भी हो गए, या इवन ऑफिस वगैरह में भी होता है, या घर परिवार हो गया, चाहे कुछ भी होता है तो लगता है कुछ प्रॉब्लम हो जाता है कि हम लोग दुखी हो जाते हैं, आत्मा को ठेस पहुंचा। वो जो हम आत्मा उस एक्चुअली तो हमारे शरीर को पहुंच रहा है, तो हम लोग दूसरा कुछ समझ जाते हैं। शरीर को नहीं, शरीर को नहीं, आपके अहंकार को, अहंकार को, अहंकार को, हाँ, तो वो अहंकार को हम लोग अपना आत्मा समझ रहे हैं। हाँ, यही गलती होती है कि अहंकार अपने आप को आत्मा समझ लेता है ना। और दूसरा चीज है ये कि हम लोग सोचते हैं कि अभी ये इससे प्रॉब्लम हुआ तो उससे ठीक हो जाएगा, शायद उसको बदलेंगे उससे ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए, दो में से एक ही रहेगा, या तो अहंकार रहेगा या तो आत्मा रहेगी, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, है ना। अगर आत्मा है तो जीवन में दुख नहीं रहेगा, और अगर दुख है तो फिर सत्य नहीं है आपके जीवन में, इसलिए दुख है। सिंपल सी बात है, बहुत साधारण शब्दों में, कि अगर आपके जीवन में बेचैनी है, दुख है, तड़प है, इसका मतलब आत्मा सत्य से आपका कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए आप दुखी हो। और जिस दिन आपका रिश्ता सत्य से होगा उस दिन अहंकार बिल्कुल शून्य हो जाता है। उस दिन आप किसी से ईर्ष्या नहीं करोगे, किसी से जलन नहीं करोगे, किसी के चले जाने से आप दुखी नहीं होगे, किसी के आ जाने से आप खुशी नहीं होगे, ना सुख से मतलब होगा ना दुख से मतलब होगा। सिर्फ आप दृष्टा मात्र होगे, सिर्फ आप देखोगे कि संसार में चल क्या रहा है, और आप भी इन्वॉल्व रहोगे। ऐसा नहीं कि आप उससे परे रहोगे। आपका शरीर है तो आप खाना भी खाओगे, चलोगे भी, घूमने भी जाओगे, सब कुछ करोगे, लेकिन मात्र ये समझ के कि ये सब प्रकृति का खेल है, यहाँ आत्मा और अहंकार जैसा कुछ नहीं है। समझ रहे? जब ये चीज समझ में आ जाती है तो हमारे जीवन का दुख दूर होता है। कुल मिला के हमारे जीवन में जो कष्ट है उसे दूर करने का ही नाम है कि हम सत्य के साथ हैं। अगर दुख है तो हम अहंकार के साथ हैं, और अगर दुख नहीं है तो हम सत्य के साथ हैं। सत्य के साथ चलेंगे तो आपके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता, ठीक है।
और सत्य के साथ चलने का एक ही मतलब होता है, मन वचन और कर्म से एक होना। मन वचन और कर्म से एक होना। जो भीतर है वही जुबान पे है, और जो जुबान पे है वही हमारा कर्म है। अगर तीनों एक हो जाए तो कामना खत्म हो जाती है, लालच खत्म हो जाती है, डर खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर कामना है तो आप सोचोगे कुछ और, बोलोगे कुछ और करोगे कुछ और, एक कर ही नहीं सकते हो। लेकिन सत्य अगर है तो आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, फिर एक ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज जब तक ना हो जाए तब तक समझ जाओ कि आपके जीवन का दुख नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि आप सत्य के साथ नहीं हो। और सत्य के साथ नहीं हो इसीलिए आप परेशान हो। परेशानी मिटती ही है सत्य के साथ चलने में। ठीक है, प्रयास कीजिए, ये एक अभ्यास है। जितना ज्यादा अभ्यास करते जाएंगे उतना ज्यादा आप अपने जीवन में सत्य के साथ जुड़ते जाएंगे। ठीक है, अभ्यास करिए, लगातार बस सीखते रहिए, प्रयास करते रहिए। और जहां भी आप सोचे कुछ और झूठ मुंह से कुछ और बोले और करे कुछ और, उस वक्त सतर्क हो जाइए कि गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, उस वक्त देखिए कि ये गड़बड़ आप किस लालच में कर रहे हैं, क्यों आप जो सोच रहे हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं, कहाँ पे आपको कौन सी कामना है, कहाँ पे कैसा डर है कि आपसे वो नहीं बोला जा रहा जो आपके भीतर है। ये जो सर ये बता ठीक है, पार्क है ना। चलिए, बाकी कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। जब तक ये तीनों एक ना हो जाए समझ जाइए कि आपके जीवन में अभी सत्य नहीं है। ठीक है, आप कितना भी सीख जाइए, कितना भी ज्ञानी हो जाइए, लेकिन अगर आपका जीवन ऐसा नहीं है तो फिर सत्य से बहुत दूर है आप, है ना। उन चीजों का भी आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल ही कर रहे हैं, सिर्फ अपने अहंकार को पूर्ण करने में, जबकि अहंकार पूर्ण कभी हो ही नहीं सकता। जब तक उसके जीवन में सत्य नहीं आएगा, जब तक वो सत्य में समाहित नहीं हो जाएगा, आत्मस्थ नहीं हो जाएगा, तब तक वो पूर्णता को हासिल कर ही नहीं सकता। ठीक है, पूर्णता सिर्फ सत्य में है, इसके अलावा पूर्णता है ही नहीं। आप जो भी चाहोगे, कभी भी आपकी कामना, कभी भी आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। और अगर ऐसा लगता भी है कि पूरी हो गई, फिर भी आप बेचैन ही रहोगे, चैन नहीं मिलेगा। ठीक है, आत्मा का विकट सत्य से दूरी नहीं होता। आज तक हम यही भ्रम में जी रहे थे कि मतलब आत्मा को खुश करने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तो सही बात है कि आत्मा एक करने के चक्कर में सब दुखों का कारण है। हाँ, ये तो हम अभी आजकल परेशान है। बिल्कुल, आत्मा जैसी कोई चीज ही नहीं, आप उसको क्या खुश करोगे। आत्मा को खुश करने की जरूरत ही नहीं, जो सत्य के साथ है उसे किसी चीज को सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। सही बात। तो इसका मतलब आप अपने अहंकार को खुश करने में लगे रहते हो। ठीक है, सही बात। और अहंकार के लिए कुछ भी कर डालो, कभी खुश हो ही नहीं सकता। ठीक है, हम हो रहे हैं। हाँ, सवाल कम होंगे, कल्पनाएं कम होगी, उम्मीदें कम होगी, इच्छाएं कम होगी। उम्मीदें कम, धीरे धीरे उम्मीदें कम होगी। बहुत बैठ के दोनों लोग सुनते हैं, एक्चुअली दोनों को थोड़ा फर्क पड़ रहा है। अभी बगल में है भाई सुन रही है, तो वो थोड़ा प्लस पॉइंट है कि दोनों साथ में बैठते हैं, तो थोड़ा वही उम्मीदें कम हो गई है। यही सही है। चलिए, ये अच्छी बात है कि आप मेरे पास आए, आप मेरे साथ जुड़े, इससे ये फायदा हो गया कि आपकी वाइफ भी आपके साथ ज्ञान ले रही, ये अच्छी बात है ना। आपने कदम बढ़ाया, उन्हें भी ज्ञान मिल रहा है। वो इस ज्ञान का किस तरह उपयोग करेंगी वो तो उन्हें ही पता है, लेकिन वो ज्ञान के पास है, ये बहुत अच्छी बात है ना। पहले जैसे था कि पहले दूसरी बार हमें भी बात करने में थोड़ा वो लग रहा था कि वाइफ क्या सोचेगी, क्या करेगी, तो हम अलग कमरे में बात करते थे, वो अलग कमरे में रहते थे। 2 बार देखा वो दरवाजे पे खड़े को सुन रही है, तो हमें लगा या तो फिर मेरी शिकायत सुननी होगी या सुनने की इच्छा होगी, तो मैं बोला बगल में ही बैठ जाया करो। चलिए, तो ऐसे करते करते बैठने लगे, अभी साथ में रहते, सुनते, अभी भी सुन रही। उनको कैसा लग रहा? करती रहती है, लेकिन अभी उसको भी कुछ ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं, तो उनको क्या चीज समझ में आ रही है? जो वीडियो वगैरह देखती है तो उनको क्या लगता है? इससे समझ में आ रहा है कि अभी तक जीवन कैसा था और हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। मैं पर्सनली भी, हम लोग कभी अकेले बैठते हैं तो काफी चीजों पे बातें करते हैं, तो जिस तरह से बात करने का तरीका पहले था, जिस तरह का अभी है, काफी चेंजेस उसमें भी लगता है मुझे। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है, यही तो होना चाहिए, है ना।
वो जो अहंकार की बातें करते हैं ना, जैसे अहंकार को खुश करने, तो पहले वही था कुछ दोनों का कि अहंकार को खुश करना है, लेकिन अब वो चीज नहीं है, अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। हम भी समझते हैं हमारे से क्या प्रॉब्लम हुई, वो उसको भी फील होता है कि हमारे से क्या हुई, तो मतलब अभी थोड़ा थोड़ा वो चल रहा है, जैसे एक ही डायरेक्शन में कोशिश कर रहे हैं चलने के लिए। पहले हमारा उल्टा था, हम इधर लेफ्ट जाए वो राइट जाए, तो अभी पैरेलल चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें साथ में बैठ के करते हैं तो उसमें हेल्प हो रहा है। चलिए ठीक है, देखिए आपकी वाइफ बैठ रही है तो आप दोनों को लाभ मिलेगा, लेकिन जो अकेले सुन रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि उनको लाभ नहीं मिलेगा, उनको खुद में लाभ मिलेगा। और अगर उनकी वाइफ कैसी भी होगी लेकिन वो खुश रहना सीख जाएंगे। आपको भी ये डर लगता होगा कि क्या बोलेंगी, क्या सीख रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं ना, तो कम से कम ये डर। शुरू में बोल भी रही थी, गुस्से में ऐसे, मतलब कभी हो गया, बोली कि क्या पढ़ाती है, मैं एक दिन बात करूंगी थोड़ा। तो अभी बात कराइए उनसे थोड़ी सी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं ये बोल रही हूँ कि पहले लगता था क्या पढ़ाती थी, अभी समझ में आ गया कि यहाँ क्या पढ़ाया जाता है है ना? बोलती थी कि रोज पढ़ते हैं, रोज सीखते हैं, कुछ बदलते ही नहीं तो क्या पढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है कि ना किसी के घर तोड़ने की बात की जाती, ना जोड़ने की बात की जाती, यहाँ खुशी की बात की जाती है कि खुशी कैसे मिलेगी, आनंद कैसे मिलेगा, है ना। अब ये तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सीखने के बाद अपने घर परिवार में क्या निर्णय लेता है ना। तो यहाँ पे निर्णय लेने लायक बनाया जाता है, यहाँ मजबूत बनाया जाता है, फिर वो इसका इस्तेमाल कैसे करेगा, और जो भी करेगा यहाँ सीखने के बाद वो गलत कभी नहीं करेगा, सही ही करेगा, ये भी है ना। चलिए, तो अच्छा है, आप लोगों की बातों से ये है कि जो हमारे जब कभी ऐसे वीडियो जाते हैं तो लोगों को भी सीख मिलेगी कि हाँ, इन चीज़ों से हमारा जीवन बदलता है ना। हाँ, जो बदलना चाहे, जो सुनना सीखना चाहे वो सीख सकता है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। वीडियो देखा करिए, जो भी वीडियो भेजते हैं उन्होंने वीडियो देखती हूँ, है ना, और नोट्स बनाया करिए कि क्या चीज़ समझ में आई क्या नहीं आई, लिखा करो अपने, और फिर जब जरूरत पड़े तो पूछ लिया करो, ठीक है। ओके, तो गुड नाइट करिए। गुड नाइट। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं, जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं। फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।